जय सिया राम मेरे प्यारे स्कूल के बच्चों और स्कूल के गार्जियन और जो कोई भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत जय सिया राम। तो आज इस चैनल के माध्यम से आप आज सभी बच्चों को एक अच्छी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मोटिवेशनल नहीं, एक्चुअली क्या आने वाले समय में नैतिक शिक्षा की थोड़ी कमी हो रही है। तो उसी को देखते हुए आज सोचा कि चलो एक अच्छा सा एक वीडियो बनाते हैं, बच्चों को कुछ सिखाएं, बच्चे उससे कुछ कुछ सीख लें, क्योंकि आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। एक समय एक गांव में एक समय एक गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम एकनाथ था। एकनाथ की पत्नी का नाम शारदा था और उसका केवल एक ही लड़का था, उसका नाम राजू था। एकनाथ अपने बेटे राजू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एकनाथ के किसी कारण बस क्या होता कि एक ना आँख चली जाती है। तो एक आँख होने के कारण यहाँ पे पत्थर की आँख लगी होती, तो वो देखने में थोड़ा डरावना सा लगता था। उसका बेटा राजू उससे बहुत चिढ़ता था, क्योंकि वो देखने में डरावना लगता था, क्रूर सा था। और बच्चा जब छोटा था तो अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। एक बार वो अपने दोस्तों के संग गुल्ली डंडा खेल रहा था, तो एक नाथ आता और सभी बच्चों को भगा देता है, बोलता चलो चलो भगो यहाँ से, और ये खेल नहीं खेलना है। तो राजू को बहुत बुरा लगता है। राजू चुपचाप अपनी माँ से कहता है कि मुझे ना पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो एक तो देखने में बहुत डरावने हैं, और वो मुझे जब भी बच्चों के साथ में खेलता हूँ तो वो भगा देते हैं मेरे दोस्तों को, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो माँ कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पापा इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि तुम्हारा वो खेल थोड़ा सा खतरनाक है, और चूंकि पापा तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए पापा दोस्तों को भगा देते ताकि तुमको कहीं चोट ना लग जाए गुल्ली डंडा से। तो ठीक है, ये बात आई गई होती है। कुछ समय के बाद क्या होता है, एक नाथ की एक आदत थी कि वो गुल्लक बनाया हुआ था। उस गुल्लक में वो पर डे थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ता रहता था। तो जब पैसा एक बार वो डाल रहा था गुल्लक में, तो उसकी पत्नी ने देखा, बोला कि अब तो इसमें इतने पैसे हो गए होंगे कि आप अपनी आँख का ऑपरेशन करवा लें। तो एक नाथ कहता नहीं नहीं, इस पैसे से मैं क्या करूँगा, इस पैसे को मैं अपने राजू की पढ़ाई के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि राजू ना पढ़ने में ठीक है, उसकी पढ़ाई में भी आगे बहुत पैसा लगेगा। मैं अपनी आँख में फालतू बर्बाद नहीं करूँगा। मेरा क्या, मेरी एक आँख से तो मुझे सब दिख रहा है, मेरा काम सब हो रहा है। नहीं, इस पैसे का प्रयोग मैं केवल अपने राजू की पढ़ाई के लिए करूँगा। ठीक। फिर धीरे धीरे वो इसी तरह जोड़ जाड़ के अपने बेटे को पढ़ाता है। लड़का पढ़ता लिखता जाता है, पर उसके मन में अपने पिता के प्रति घृणा बनी रहती है। लड़का पढ़ के इंजीनियरिंग कर लेता है। इंजीनियरिंग जैसे ही उसका लास्ट समय होता है, वो अपने माता पिता को बिना बताए और उसकी जॉब लग जाती है, वो मुंबई जाके सेट हो जाता है और बिना माता पिता को बताए वो अपना रहने लगता है। 4-5 सालों तक जब एक नाथ को कुछ पता नहीं चलता कि भाई मेरा बेटा कहाँ गया, माँ बाप यहाँ परेशान होते हैं, ना कोई एड्रेस ना कुछ ना कुछ। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसका पता लगाने के लिए। फिर कहीं एक बार ऐसा होता है कि उसका एक राजू का एक दोस्त मिल जाता है, क्योंकि उसी दोस्त से तो वो पैसे भिजवाता था अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, और मना कर रखा था कि कितना भी पैसा लगे कभी भी राजू को मत बताना कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, बस जब जब ज़रूरत हो तुम बस पैसा देते रहा करो, मैं किसी भी तरह तुमको पैसे चुका दूंगा। तो वो वही दोस्त था जो पैसे वगैरह पहुंचाया करता था राजू के पास। तो वो दोस्त मिलता है तो वो पूछता है कि भाई तुम्हें क्या राजू का पता है, मुझे तो 5 साल से उसका था पता नहीं कहाँ चला गया, ना कोई लेटर ना कोई एड्रेस ना कुछ। तो कहता है अरे वो तो जाके मुंबई में सेट हो गया है और उसकी तो शादी हो गई है, और उसकी एक 3 साल की लड़की भी है। जब एक ना सुनता तो उसको बड़ा अंदर से आश्चर्य होता है। फिर भी बच्चे के प्रेम के कारण वो क्या है, मुंबई चला जाता है मिलने के लिए। जब मुंबई में जाता है तो देखता है कि उसकी जो छोटी सी पोती थी वो जैसे ही एकनाथ को देखती है तो डर के भग जाती है और चिल्लाती है अरे अरे रुको, देखो देखो कौन सा बड़ा राक्षस आया राक्षस आया। एकनाथ बाहर निकल जब राजू बाहर निकल के आके देखता है तो देखता है ये तो पिताजी खड़े हुए होते हैं। पर वो जो इतनी घृणा थी लंबे टाइम से, अब तो उसकी जॉब लग गई थी। तो उसने कहा था तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम देखने में बहुत भयानक लगते हो, देखो मेरी बेटी भी डर गई है, और तुम यहाँ पर मत आया करो, मुझे इंसल्ट होती तुम्हें देखने में, और किसी तरह मैं तुमसे दूर दूर रहा। जैसे ही मेरी अब नौकरी लग गई तो मुझे तुम लोगों से मतलब नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। उसका अपमान कर देता और भेज देता वापस। एक रात बहुत दुखी मन से वापस आता, वापस आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी भी कहती है कि जब भाई बेटा ऐसा है, तुमने पूरी जिंदगी उसके प्रति लगा दी तो अब ध्यान भी नहीं दो, अब मुझे भी उससे कुछ मतलब नहीं है। कुछ समय बाद उसके दूसरे दिन ही एक नाथ का स्वर्गवास हो जाता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि राजू अपने उसी मित्र से मिलता है जिसने उसको एड्रेस बताया था एक नाथ को। तो उससे पता चलता है कि उसके पिताजी तो खत्म हो गए हैं। जब उसको ये पता चलता है तो अपने गांव आता है, अपनी माँ से मिलता है, कहते क्या हुआ, पिताजी कैसे खत्म हो गए, मुझे ऐसे पता चला। तो माँ कहती है कि जब पिताजी तुमसे मिल के आए थे उसके दूसरे तीसरे दिन ही पिताजी की हालत बिगड़ गई और वो फिर
खटिया में लग गए और उसके बाद फिर वो बीमार होके चले गए। पर तुम्हारा कुछ मेरे पास पता नहीं था, तो मैंने सारा जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब मैंने ही किए हैं। और पिताजी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए करते रहे, पर वो अब चले गए हैं। तो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तो राजू बोला क्या? तो बोलते तुम पूरी जिंदगी अपने पिताजी से नफरत करते रहे कि वो देखने में बहुत भयानक लगते हैं, तुम्हें बच्चों के साथ खेलने नहीं देते हैं गुल्ली डंडा। वो घटना ऐसी है कि तुम जब 3 साल के थे तो तुम अपने दोस्तों के संग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तो क्या हुआ, वो गुल्ली जो होती है वो आंख में तुम्हारे आंखें लग गई, और तुम्हारा जो आंख में चोट इतनी ज़्यादा लग गई कि डॉक्टर भी बोले कि नहीं, इसका तो अब कुछ इलाज ही नहीं है, बहुत गहरी चोट लगी, ये आंख निकलानी पड़ी। बस एक चार अगर कोई अपनी आंख दान में दे दे इसको, तो इसकी आंख बच सकती है। तो तुम्हारे पिताजी ने अपनी एक आंख तुम्हें निकाल के दे दी, बोले कि अरे मेरी ज़िंदगी तो निकल गई, ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, इसके साथ तो सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो अपनी आंख निकला के दे देते हैं, और वो जो पिताजी की आंख है वो तुम्हारी में सेट हो गई, और पिताजी पूरी ज़िंदगी बिना आंख के रहे, इसलिए वो देखने में इतने भयानक लगते रहे। और उन्होंने पैसा जो जोड़ा भी, वो पैसा केवल तुम्हारी पढ़ाई के लिए उन्होंने खर्च किया। कभी मैंने कई बार उनसे बोला कि इस पैसे का प्रयोग करो और अपनी आंख सही करवा लो, कहीं आंख अपना जो, लेकिन उन्होंने सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया कि एक दिन मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, चलो क्या मेरी जिंदगी तो निकल गई। इस प्रकार से उन्होंने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, और तुम्हारे ऊपर भी पूरा ध्यान दिया, और पूरी जिंदगी तुम उनसे नफरत करते रहे। और उन्होंने मुझे मना कर रखा था कि तुम कभी राजू को ये बात बताओगी नहीं, परंतु अब वो चले गए यहाँ से तो मैंने तुमको ये बात बताई है। राजू को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, वो बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने पिताजी से नफरत की, और उन पिताजी ने पूरी ज़िंदगी इतना इतना पाई जोड़ जोड़ के मेरी पढ़ाई में खर्च किया, जितना उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी इधर उधर लोन लेकर कुछ भी कर करके उन्होंने मेरे पास पैसा भी पहुंचाया। जब जब वो मुझसे मिलने आते थे कॉलेज वगैरह में, तो मैं उनसे चिढ़ता था, मैं उनसे नफरत करता था कि, और लोगों से बताता था कि ये मेरे पिताजी के वो हैं, काम करने वाले हैं, तो उनसे कुछ सूचना भिजवाई। मैं इतनी नफरत करता था अपने पिताजी से, और मुझे पता नहीं था कि आज मेरे सामने ये जो जिंदगी दी है, जिसमें नौकरी कर रहा हूँ, मेरी जो आंख दी है, वो मेरे पिताजी की ही देन है। बहुत पश्चाताप हुआ, पर अब क्या होता है, अब पश्चाए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, पिताजी तो उनके चले गए थे। खैर, वो माँ को अपने साथ लेके आया, अपनी माँ को अपने साथ रखने लगा, पर पूरी जिंदगी वह पश्चाताप करता रहा, और पश्चाताप के आंसू में बस वैसे सुन शांत रह के वो पश्चाता रहा। तो ये कहानी के कहने का मुख्य उद्देश्य तो ये है बच्चों कि इस कहानी के द्वारा आप भी अपने माता पिता को गलत मत समझिए, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए कहते हैं। हो सकता कि अभी उनके कहने का तरीका गलत हो, पर उसमें भी आप ये समझिए कि वो वही इस पृथ्वी पर ऐसे इंसान हैं जो आपका भला चाहते हैं। लोग आपको आएंगे, यूज करेंगे, आपको किसी भी तरह भी बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन पिताजी एक ऐसे प्राणी हैं कि निस्वार्थ भाव से वो आपके साथ लगे रहते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो आप अपने माता पिता का सम्मान करिए, और उनकी सीख, उनकी डांट को आप बिल्कुल भी दिल पे मत लगाइए, वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। बस इस कहानी के माध्यम से एक शिक्षा आपको यही देनी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारियों को ये कहानी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।